Hello dear students, today we are starting chapter 6 of geography, manufacturing industries. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम जानते हैं। देखिए ऑल स्टूडेंट वी नो दैट डेली लाइफ हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में जो भी गुड्स यूज कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी इंडस्ट्रीज से मैन्युफैक्चर की गई होती हैं। इवन यू आर वेयरिंग अ शूज, क्लोथ्स, बुक्स एंड होम अप्लायंसेस, television, mobile, fridge, washing machines, all are result of the manufacturing industries. So first of all देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। फिर से देखेंगे इसको हम। देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, गुड्स का प्रोडक्शन बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब होता है आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करने के बाद गुड्स का हम जब प्रोडक्शन करते हैं टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और वो उससे क्या होता है कि और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। सिंपली कि हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं जब नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड। आप सभी जानते हैं कि पेपर किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, फ्रॉम वुड। शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर बनती है शुगर केन से यानी गन्ने से चीनी बनती है। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम। तो आयरन ओर से आयरन और स्टील बनता है और एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। डू यू आल्सो नो दैट, क्या आप ये भी जानते हैं, सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न। कुछ तरह के कपड़े भी होते हैं जो यार्न से बनते हैं। यार्न मीन्स धागा। विच इट सेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो खुद में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज, तो जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड हैं, मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, वो प्राइमरी मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स में तैयार कर देते हैं, यानी प्राइमरी गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में बनाकर तैयार कर देना जिसको हम यूज करते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, बेकरीज में काम करने वाले वर्कर्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में आते हैं। तो सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रखे गए होते हैं, तो कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करने में लगे होते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आर मेनली कंसर्नेड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हम उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। तो स्टूडेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर आप समझ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, तो सेकेंडरी सेक्टर समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या होती है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से मापी जाती है। मतलब किसी देश की इंडस्ट्री कितनी डेवलप है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है क्लास, आप इस सेकंड वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर की, हम चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सिंपली वर्ड क्या है? देखिए सिंपली इसका मीनिंग मैंने पहले बताया कि कुछ फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल से बनाकर तैयार की गई होती हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल। तो जनरली डेवलपमेंट की एक बैकबोन कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज। तो किस वजह से है ऐसा? तो फर्स्ट वन है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रीज न केवल हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती हैं, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी की एक बैकबोन बनाती हैं।